तो हम पढ़ते हैं 6 क्लास, चैप्टर फर्स्ट है 6 क्लास का, नोइंग, KNOWING, नोइंग आवर नंबर। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं नोइंग आवर नंबर, क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर, NUMBERS। नेचुरल नंबर हमारे क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 ETC आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। जो हमारे काउंटिंग नंबर होते हैं, COUNTING, काउंटिंग नंबर, NUMBERS, काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 डैश डैश ETC यानी इन्फिनिटी तक हमारा जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं आर कॉल्ड CALL कॉल्ड नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट आपको समझ में आया नेचुरल नंबर क्या होता है। काउंटिंग नंबर 1 2 1 2 3 4 एंड इन्फिनिटी ETC आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इनको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। ओके, तो हमारा स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होता है, SMELLEST, स्मॉलेस्ट नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर। जो हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है वो होता है 1। ओके, 1 इज हमारा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। और लेकिन इसमें अब बात आती है लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है। लेकिन इसमें लार्जेस्ट नंबर कोई भी नो लार्जेस्ट नंबर होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी तक होता है हमारा नेचुरल नंबर, इसलिए हमारा लार्जेस्ट नंबर इसमें कोई नहीं होता है। देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं, देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर। ओके, तो हमारा इसमें लिखेंगे हम, देयर इज़ नो लार्जेस्ट नंबर, LARGEST, लार्जेस्ट नंबर। लेकिन हमारे इसमें स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है 1, लेकिन हमारा लार्जेस्ट नेचुरल नंबर होता है नथिंग। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं डिजिट प्लेस वैल्यू। डिजिट प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस वैल्यू, VALUE, प्लेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू होती है, जैसे हमारा 1 नंबर लिखा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1 प्लेस बोलेंगे। अगर ये 10 लिखा हुआ है, 2 नंबर की वैल्यू लिखी हुई है, 2 वैल्यू लिखी है, तो इसको हम टेंस पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको वंस बोलेंगे। ओके, अगर हमारे 3 डिजिट की वैल्यू लिखी हुई है तो उसको हम क्या बोलेंगे, 100। ओके, वैसे ही अगर हमारा लिखा हुआ है 1000, तो 1000 को हम क्या बोलेंगे, 1000, TH। ओके, TH से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे ही हमारा अगर 10,000 लिखा हुआ है तो इसको हम क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा क्या होता है, मिलियन लिखा हुआ है, मिलियन कितनी सुपर होती है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया मिलियन, MILLIONS। ओके, ये हमारा हो गया मिलियन। तो नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द 10 सिंबल, 0 1 2 3 4 5 7 8 9। दीज सिंबल आर कॉल्ड डिजिट और फिगर। डिजिट और फिगर किसे बोलते हैं, जब नंबर आर फॉर्म किए जाते हैं यूजिंग द 10 सिंबल। नंबर आर फॉर्म्ड, NUMBER, नंबर आर फॉर्म, FORMED, नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द 10 डिजिट, यूजिंग द 10 सिंबल बोल सकते हैं हम इसको, SYMBOLS, सिंबल्स, है ना। नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग द 10 सिंबल। 10 सिंबल कौन कौन से हो जाएंगे हमारे, होल नंबर, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ओके, दीज आर सिंबल। इन सिंबलों को हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ये जो सिंबल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, जीरो से जो सिंबल स्टार्ट होते हैं 0 to 9, उन सिंबलों को हम क्या बोलते हैं, डिजिट। DIGITS डिजिट। और फिगर्स, या फिर क्या बोलेंगे, FIGURES फिगर्स, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक ख़त्म होते हैं। 10 सिंबल होते हैं जिनमें, उनको हम क्या बोलते हैं, डिजिट और सिंबल। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन नंबर, मल्टीप्लाई द डिजिट विद द वैल्यू ऑफ द प्लेस इट ऑक्यूपाइज। जैसे फर्स्ट है हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट होता है ना, आप लोग जानते हो 9 डिजिट नंबर होते हैं उसमें इंडियन। तो उसमें हम करोड़ होता है, लाख होता है, थाउजेंड होता है, वंस होता है, पीरियड्स होते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हम लिखेंगे TC यानी 10,000, करोड़, 10 लाख, LTTTH, इनसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हम आपको बना के बताते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू चार्ट, ठीक है। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, इसमें आता है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, हम बना लेते हैं एक बार, जिसमें हम साइन से ही रिप्रेजेंट करेंगे उसको। जैसे हमने इसमें लिख दिया करोड़, CRORES, ओके, ये करोड़ हो गया। लाख हो गया, LAKHS, लैक्स। इसके बाद हम लिखेंगे थाउजेंड, THOUSAND, थाउजेंड हो गया। इसके बाद आएगा हमारा वंस, थाउजेंड के बाद क्या आएगा, वंस, ONES, वंस, ठीक है। एंड देन हमारा क्या आएगा, पीरियड, PERIOD। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट बोलते हैं, ठीक है। अब आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, 9 डिजिट नंबर का। इंटरनेशनल का क्या होता है, इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको हम अगर बोलते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, है ना, इंटरनेशनल प्लेस, PLACE, प्लेस वैल्यू, VALU, प्लेस वैल्यू चार्ट, CHART। तो हम अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे आपको, ठीक है। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या होता है, फर्स्ट होता है मिलियन, MILLIONS, मिलियन। मिलियन में क्या होता है, हम मिलियन में होता है 100 मिलियन, ठीक है, 1000 मिलियन और मिलियन। 3 कैटेगरियों में हमने मिलियन को डिवाइड किया है, 100 मिलियन, 1000 मिलियन और मिलियन। इसके बाद आता है थाउजेंड, THOUSAND, ये इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू होती है। इसमें इस तरीके से हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं। थाउजेंड में क्या होता है, 100,000 आ जाएगा, ठीक है, 10,000 हो जाएगा और 1000 हो जाएगा हमारा, ओके, जिनको हम रिप्रेजेंट करेंगे 100,000, 10,000 एंड 1000, ठीक है। वंस, ONES। अब वंस को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वंस को 100 H से, T से, 1000 से एंड O से, ठीक है। ये हो गया हमारा प्लेस वैल्यू। ये इसको 9 डिजिट प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इंटरनेशनल 9 डिजिट प्लेस वैल्यू। तो ये हमारी 9 डिजिट प्लेस वैल्यू हो गई। अब कुछ होता है जैसे इंसर्टिंग कॉमाज, जैसे हमारे साइन होते हैं। इंसर्टिंग कॉमाज क्या होता है, इंसर्टिंग कॉमाज हेल्प इन रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर। जो इंसर्टिंग कॉमाज होते हैं वो क्या करते हैं, लार्ज नंबर में हमको क्या करते हैं, रीडिंग और राइटिंग करने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। अ कॉमा इंसर्टेड आफ्टर ईच पीरियड इन द बोथ सिस्टम। जैसे कंपेयरिंग नंबर, ग्रेटर देन साइन हो गया हमारा, इक्वल हो गया, लेस देन हो गया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, है ना। इस साइन को हम बोलेंगे ग्रेटर देन, ये हो जाएगा हमारा इक्वल और ये हो जाएगा हमारा लेस देन। तो व्हेन नंबर ऑफ डिजिट आर डिफरेंट, जब नंबर डिजिट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, एंड द नंबर हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट इज ग्रेटर।
जब क्या होता है, व्हेन नंबर ऑफ डिजिट आर डिफरेंट होते हैं, लेकिन क्या होता है, जैसे नंबर ऑफ डिजिट क्या होते हैं, डिफरेंट है, जैसे 8 है और ये 3 है ना, तो इसमें क्या होगा, 8 इज़ ग्रेटर देन 3, तो इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कंपेयरिंग नंबर का, तो कंपेयरिंग नंबर में था जब नंबर डिजिट क्या होते हैं, जब नंबर डिजिट हमारे ये नंबर डिजिट है और ये नंबर डिजिट जब क्या होते हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हैविंग मोर नंबर ऑफ डिजिट इज क्या होते हैं, ग्रेटर। तो इनमें जो भी ग्रेटर होता है हमारा, जो भी वैल्यू बड़ी होती है उसको हम क्या होते हैं, ग्रेटर साइन लगाते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला, ग्रेटर देन। अब हम आते हैं व्हेन नंबर ऑफ डिजिट आर क्या होते हैं, सेम होते हैं, जब नंबर ऑफ डिजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे 5 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे भी 5 है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, यानी दोनों हमारे क्या है, सेम है। तो ये हो गया हमारा नंबर डिजिट आर द सेम। तो कंपेयर द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन द टू नंबर एंड द नंबर विद द ग्रेटर लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज ग्रेटर। इन केस द लेफ्ट मोस्ट डिजिट आर क्या करता है, सेम होता है, देन कंपेयर द नेक्स्ट लेफ्ट डिजिट इन द बोथ द नंबर, the number with greater digit is greater, and continue this process until you come across unequal digit at the corresponding process, and the compare those two digits to find the greater number. Okay. Let's move. Place value of digit in number in the digit multiplied by its place. मल्टीप्लाइड होता है इस प्लेस, जो उसकी प्लेस वैल्यू है ना उससे मल्टीप्लाइड होता है ना। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट रिमेन द सेम एंड वाट एवर इट मे बी ऑक्यूपाइंग इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। इन अदर वर्ड्स प्लेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्या होते हैं, डिजिट होती है, ठीक है। नंबर कैन बी अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है अरेंजमेंट फॉर द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अब हम आते हैं, काफ़ी स्टूडेंट होते हैं वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कंफ्यूज होते हैं कि असेंडिंग क्या होता है, ACENDING, असेंडिंग ऑर्डर। जो असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरीके से लिखते हैं, इसमें जो होता है असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू SMALLEST, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, GREATEST, ग्रेटेस्ट, ठीक है। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट वैल्यू तक का हम उसको क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल वैल्यू होती है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ग्रेटेस्ट वैल्यू तक, ठीक है, बड़ी वैल्यू तक, तो उसको हम बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, ये असेंडिंग ऑर्डर समझ में है, स्मॉल से टू ग्रेटेस्ट, छोटी से बड़ी वैल्यू तक, उसको बोलते हैं हम असेंडिंग। वैसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, अरेंजमेंट फॉर लार्ज वैल्यू टू स्मॉल वैल्यू, L to S, जिसमें हमको इसको बोलते हैं लार्ज वैल्यू, LARG, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू, स्मॉल वैल्यू, है ना, उसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये हमारा हो जाएगा DECENDING, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लार्ज टू स्मॉल, दिस इज नॉन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी के अंदर हम आते हैं, दो टॉपिक मोस्टली क्वेश्चन भी आते हैं काफ़ी बच्चों के, सक्सीजर और प्रेडिसेसर, है ना। तो इसी के अंदर हम कवर अप कर लेते हैं। सक्सीजर क्या होता है, SUCCESSOR। सक्सीजर होता है द नंबर विच इज़ वन मोर देन द गिवन नंबर, यानी 1 + 1 = 2। दिस इज़ क्या हो गया, कोई भी वैल्यू है उसमें हम क्या करते हैं, +1 कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सक्सीजर। यानी दिस द नंबर विच इज़ वन मोर देन द गिवन नंबर इज कॉल्ड सक्सीजर। और जिसमें सेकंड क्या होता है, प्रेडिसेसर। इसी के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेडिसेसर, PREDECESSOR। प्रेडिसेसर क्या होता है, इस सक्सीजर में तो हो गया कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं ना, तो वो हो गया हमारा सक्सीजर हो गया, सिंपल फॉर्म, है ना। कोई भी वैल्यू हो, अगर सक्सीजर पूछा जाए आपसे तो 1 ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन प्रेडिसेसर में क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। प्रेडिसेसर कैसे होता है, द नंबर विच इज़ 1 लेस देन द गिवन नंबर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। जैसे 1 नंबर है तो इसमें से हम क्या कर दिया, 1 को माइनस कर दिया हमने, यानी 0 हो गया हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिसेसर आ गया। मान लो यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 माइनस करना है, तो ये हो गया 1।
इसमें हमने 1 ऐड करते थे, लेकिन प्रेडिसेशन में क्या करना है, 1 माइनस करना है, ठीक है। माइनस करना है, तो वो हो गया हमारा प्रेडिसेशन। वेरी सिंपल। तो देयर आर द सर्टेन सिचुएशन वी हैव टू गिव आइडिया अबाउट ए नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, दिस इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एस्टिमेशन क्या होता है, जब सिचुएशन क्या होती है, हमारे पास क्या होता है, गिवन कोई आइडिया नंबर विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन के कोई नंबर दिया हुआ है हमारे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेशन बोलते हैं। राउंडिंग ए नंबर ऑफ नियरेस्ट 10, जैसे सी द वन डिजिट of the given number and if one digit is less than 5 and replace one digit by 0। यदि क्या होता है, 1 डिजिट दिया हुआ है ना, वो क्या है, लेस देन है 5, यानी 5 से क्या है, कम है, तो रिप्लेस 1 डिजिट बाई 0 एंड कीप द अदर डिजिट दे आर, ठीक है। इफ 1 डिजिट 5 और मोर इंक्रीजिंग 10 डिजिट बाई 1 एंड रिप्लेस 1 डिजिट बाई 0। अब आते हैं हम डिजिट्स में कॉमा कैसे में लगाते हैं। जैसे कोई डिजिट दिया हुआ है, कोई वैल्यू दी हुई है ना, तो उसमें हम कॉमा कैसे यूज करते हैं, कॉमा, COMMAS। इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, बहुत मोस्टली ज़्यादा बच्चे हैं जो कन्फ्यूज़ होते हैं कॉमास के बारे में, कि मान लो अगर 100000 ये वैल्यू दी हुई है, तो इसमें हम कहाँ पे कॉमा लगाएं, 2 के बाद लगाते हैं या 3 के बाद लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कॉमास कहाँ पे लगाने पड़ते हैं, ये वाला जो कॉमा का साइन है, ये वाला कॉमा साइन हम कहाँ पे लगाते हैं। तो कॉमा एडेड टू नंबर हेल्प अस रीड एंड राइट लार्ज नंबर इजीली एज पर इंडियन न्यूमरेशन के अनुसार। कॉमा आर यूज टू मार्क 1000, लाख एंड करोड़। इंडियन न्यूमरेशन के अनुसार क्या होता है कि जो कॉमा होता है वो कहाँ यूज किया जाता है, 1000 वैल्यू में, THOUSAND 1000 वैल्यू में, लाख में, LAKHS, एंड करोड़ CRORES, ठीक है। 1000, लाख एंड करोड़, इनके अंदर क्या होता है, यूज किया जाता है कॉमा, ये वाला साइन कॉमा, ठीक है। द फर्स्ट कॉमा कम आफ्टर 100 प्लेस। जो फर्स्ट कॉमा कैसे आता है, फर्स्ट कॉमा आता है कम आफ्टर 100 प्लेस, 3 डिजिट फ्रॉम द राइट। जैसे फर्स्ट कॉमा आता है, 3 डिजिट दिए हुए हैं ना, ये हो गया 1 2 3 डिजिट हो गए, तो 3 डिजिट फ्रॉम द राइट एंड मार्क 1000 एंड मार्क द 1000, ठीक है। 100 प्लेस और एट क्या होता है, मार्क 1000 द सेकेंड कॉमा कम 2 डिजिट लेटर, है ना। इसके बाद क्या होता है, 2 डिजिट ले रहे, यानी 5 डिजिट फ्रॉम द राइट। अब यहाँ पे हमने 2 डिजिट और ऐड कर दिए, अब ये हो गए हमारे 5 डिजिट, ओके। तो द सेकेंड कॉमा का कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। इट कम आफ्टर 10,000 प्लेस एंड मार्क लैक। द थर्ड कॉमा कम आफ्टर द 2 डिजिट। तो अब हम 2 डिजिट और हमने ऐड कर दिया, अब ये हो गया हमारा 2 सैकड़ा हज़ार, यानी ये हो गया हमारा लैक। लैक के बाद आता है, हमने बताया था ना आपको कि 1000 वैल्यू पे आता है, लैक पे आता है और करोड़ पे हमें कॉमा यूज करना होता है। तो फर्स्ट हमारा कॉमा आएगा 3 डिजिट के बाद, फिर सेकंड कॉमा हमारा सेकंड डिजिट के बाद, फिर थर्ड कॉमा हमारा आएगा कम आफ्टर द सेकंड 2 डिजिट, है ना। इट कम आफ्टर द 10 लाख प्लेस एंड मार्क करोड़। इट कम्स आएगा फिर आफ्टर 10 लाख, फिर इसके बाद क्या होगा, इट कम आफ्टर 10 लाख, ठीक है। एंड मार्क करोड़, तो इसको हम कि फिर क्या होगा, मार्क करोड़, है ना। फिर नेक्स्ट मार्क करेंगे हम करोड़ के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा कॉमा का प्लेस चलता है। ये तो हमारा इंडियन सिस्टम का हो गया, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को हम इंटरनेशनल सिस्टम न्यूमरेशन को देखें, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, वैल्यू ऑफ द प्लेस इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन आर क्या होता है, 1, 10 एंड 100, है ना। 1, 10 और 100, इसमें कॉमा आता है 1, 10 और 100 वैल्यू के बाद इंटरनेशनल में। इंटरनेशनल न्यूमरेशन में कॉमा कहाँ आता है, 1 प्लेस के बाद, 10 के बाद और 100 के बाद। जैसे 1 मिलियन,
हम लिखेंगे जैसे 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड शो ऑन, ठीक है। 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1000, 10 मिलियन सो ऑन। जैसे 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन हो गया तो हम लिखेंगे इसको 1000, ठीक है। 1000 हो गया। 1 बिलियन हो गया, 1 बिलियन को लिखेंगे 1000 मिलियन, ठीक है। Following place value chart can be used to identify the digit any place in the international system, ठीक है। Estimated the estimation of the number, अब हम आते हैं रोमन न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स क्या होते हैं? ROMAN, रोमन न्यूमरल्स, NUMERALS, रोमन न्यूमरल्स। रोमन संख्या आप तो सभी जानते हैं, जैसे 1 है, ये रोमन में 1 है तो हम 1 लिखेंगे। इसको हम रोमन में क्या होते हैं 5 बोलते हैं तो इसको 5 लिखेंगे। रोमन में ये साइन होता है रोमन वैल्यू में तो इसको हम बोलते हैं 10। रोमन में L की वैल्यू होती है 50, C की वैल्यू होती है 100 और D की वैल्यू होती है 500 और M की वैल्यू होती है 1000। तो ये हमारे रोमन नंबर्स हैं, रोमन न्यूमरल्स, जिसमें हम क्या बोलते हैं रोमन न्यूमरल्स बोलते हैं इनको। जैसे 1, इस साइन को हम बोलते हैं 5, ये हो गया हमारा 10। L को 50 वैल्यू होती है, C की 100 वैल्यू होती है, D की 500 वैल्यू होती है और M की 1000 वैल्यू होती है। ऐसे ही हमारे और भी वैल्यूज़ हैं जिनको हम न्यूमरल्स में लिखते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से 4, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। ये हमारे होते हैं रोमन नंबर, ठीक है। रोमन नंबर में उनको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 9 हो गया हमारा और 10 हो गया। वैसे ही हमारा फिर हम क्या करेंगे 11, 12, 13, 200, इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। अब हम लेते हैं 200 रोमन नंबर। 200 को कैसे लिखेंगे हम रोमन में? 200 नंबर लिखा हुआ है उसको हम लिखेंगे C और C, क्योंकि हमारा C का क्या होता है, एक C मतलब होता है 100, है ना। तो दूसरे C यानी होता है 100। तो अगर हम 200 का निकालते हैं तो डबल C लिखेंगे उसको। इसी में हम एग्जांपल ले लेते हैं 300 का लेते हैं तो 300 में C C C, 400 में C और क्या लेंगे हम 400 में C लेंगे और क्या लेंगे D। अब CD का मतलब हमने कैसे लिया इसमें, या तो हम C 4 टाइम लिखें इसको, या फिर हमने 4C लिखा है क्योंकि C की वैल्यू तो 100 है और D की वैल्यू क्या है 500 है। तो यानी 500 में से C माइनस किया 100 तो ये हमारा क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। वैसे ही हमारा D की 500 को हम कैसे लिखेंगे, जैसे 500 है, 500 को हम लिखेंगे D, ठीक है। 600 आ गया, DC लिख दिया हमने, C इधर आ गया। आप देखो पहले तो 400 किया था तो C हमारा क्या हुआ, पहले लिखा था CD, लेकिन ये अब बाद में लिख दिया क्योंकि 600 में हमने 100 ऐड किए हैं। अगर माइनस करना है हमें तो C पहले लिखेंगे, ठीक है। अब है 700, ऐसे ही D C कर देंगे, ठीक है। 800 को कैसे लिखेंगे D C, ठीक है। 900, अब हमारा क्या है 900 है, 900 को कैसे लिखेंगे हम C और M कितना है हमारा 1000 और 1000 में से हमने 100 क्या कर दिया माइनस कर दिया। M की हमारी वैल्यू है 1000 और C की वैल्यू है हमारी 100, तो इन दोनों को क्या किया माइनस किया तो यह स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को क्या बोलेंगे हम, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर को क्या बोलेंगे, 8 डिजिट जिसमें हो गया उसको हम बोलेंगे 1 करोड़, ओके। स्मॉलेस्ट 8 डिजिट को हम क्या बोलेंगे 1 करोड़। सेकंड हमारा क्वेश्चन है
हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, अगर आप लोगों की क्यूरी हो तो उसको हम वापस से सॉल्व करेंगे। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंबल टू राइट द रोमन न्यूमरल्स। कौन सा सिंबल है जिसको हम न्यूमरल्स में नहीं लिखते हैं? कौन सा सिंबल्स को नहीं लिखते हम? एन को। जैसे आपके ऑप्शन दिया है डी, वी, एम और एन। तो कौन सा न्यूमरल्स है इनमें से जिसको हम रोमन में यूज नहीं करते हैं? किसको? एन को। एन को हमको यूज नहीं करते हैं रोमन में, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन का आंसर होगा एन। थर्ड क्वेश्चन है जैसे हमारे पास इफ़ वी ऐड वन मोर टू ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। यदि हम क्या करते हैं, कोई ऐड करते हैं वन मोर, है ना। इफ़ वी ऐड वन मोर टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट, तो वी गेट, हम क्या क्या मिलता है ना, अगर वो करते हैं तो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? 3, 4, ए बी सी है, ये ए बी सी और डी है, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? 6, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर। वी गेट वन, ऐड करते हैं वन मोर टू द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट में, यानी 5 डिजिट में हमने एक डिजिट और ऐड कर दिया, तो कितना हो गया? वो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6 डिजिट नंबर। ओके, हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले कुछ क्वेश्चन है, बच्चों को क्यूरीज रहती है, जैसे ट्रू फॉल्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उनमें बच्चों को आंसर नहीं मिल पाता है, तो हम आपकी मदद करते हैं। जैसे आपके फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन इक्वल, फिल इन द ब्लैंक्स, 100,000, 100,000 है ना, 100,000। तो इसमें आंसर क्या आएगा? 10, 100,000। तो हम ये लिखेंगे 10, 100,000। ओके। सेकेंड है यदि 1 करोड़ है इक्वल 10 लाख, तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? 100, HUNDRED, 100, 10 लाख, ठीक है। 1 मिलियन है, उसके फिल इन द ब्लैंक्स 100,000 लिखा है, तो उसमें आएगा 10, 100,000। 1 करोड़ लिखा हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स 10 लाख लिखा हुआ है, तो उसमें आएगा 100, 10 लाख। थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स है 1 करोड़ इक्वल, फिल इन द ब्लैंक्स मिलियन, MILLION, तो इसमें आएगा 10 मिलियन, ठीक है। फोर्थ है जैसे हमारा 1 मिलियन, 1 मिलियन हमें दिया हुआ है, तो 1 मिलियन में फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा? लाख में 10 लाख, 10 लाख, इसमें भी 10 लाख, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन हो आपके पास तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। अब हम आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक्स सॉरी, ट्रू एंड फॉल्स में। ट्रू एंड फॉल्स, फर्स्ट है ट्रू फॉल्स में 1000, THOUSAND, 1000 इक्वल कितना होता है? 1000। 1000 को हम 1000 लिख सकते हैं। गुड, राइट, मीन्स ट्रू, इसको हम बोलेंगे ट्रू, ओके। सेकेंड है देयर आर मैनी रोमन नंबर्स, रोमन नंबर मैनी होते हैं, देयर आर, ये बात सही है या गलत है? देयर आर मैनी रोमन नंबर, तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। थर्ड है यहाँ पे यू आर यूजिंग एस्टिमेशन टू गेट रफ आइडिया, आप रफ आइडिया प्राप्त करने के लिए क्या एस्टिमेशन यूज करते हो? यू आर यूजिंग एस्टिमेशन टू गेट रफ आइडिया,
रफ आइडिया प्राप्त करने के लिए क्या आप एस्टिमेशन का यूज़ करते हो? ट्रू यानी ट्रू। यस, हम एस्टिमेशन के लिए रफ आइडिया यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास से सेंटीमीटर होता है क्या? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज क्या होता है? सेंटीमीटर। CENTIMETER सेंटीमीटर। नो, तो ये आएगा हमारा नहीं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास इज सेंटीमीटर होता है या नहीं? नो। तो ये हमारा एक्सरसाइज पार्ट फिनिश हुआ। अगर आपको और भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं।